नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है मंगलवार, तारीख है 6 अगस्त और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक में बांग्लादेश की स्थिति पर समीक्षा की गई। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा, संसद भंग करने के बाद देश में अंतरिम सरकार का गठन होगा। इजराइल द्वारा हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिया का मारा जाना एक बड़ी गलती थी, इसका जवाब दिया जाएगा। अमेरिका में मंदी की आहट और जापान में ब्याज दर बढ़ने का कहर। बांग्लादेश भारत के बीच व्यापार ठप। आज हॉकी, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस और कुश्ती की स्पर्धाओं में भाग लेंगे भारतीय खिलाड़ी। अविनाश सांवले ने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाई करके रचा इतिहास। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्हें फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने फिजी की संसद को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच जारी 75 वर्षों के राजनयिक सहयोग को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की कल नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें बांग्लादेश की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य मंत्री शामिल हुए। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि संसद भंग करने के बाद देश में अंतरिम सरकार का गठन होगा। ढाका के बंग भवन में सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों की उपस्थिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्होंने यह बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सेना वर्तमान अराजक स्थिति समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए भी काम करेगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि कथित तौर पर इजराइल द्वारा हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिया को मारा जाना एक बड़ी गलती थी और इसका जवाब दिया जाएगा। तेहरान में जॉर्डन के विदेश मंत्री एमएम सफादी की मेज़बानी के दौरान ईरान के राष्ट्रपति ने यह बयान दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि देश के मेहमान हनिया की हत्या एक बड़ी गलती थी और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ थी। अमेरिका में मंदी की आहट और जापान में ब्याज दर बढ़ने से दुनिया के अन्य बाजार के साथ भारतीय मार्केट में भी सोमवार को भारी गिरावट रही। सेंसेक्स 2222.53 अंकों की गिरावट के साथ 78,759.40 अंक पर, तो निफ्टी 662 अंक की गिरावट के साथ 24,055 अंक पर बंद हुआ। इस बड़ी गिरावट से निवेशकों को 15 लाख करोड़ से अधिक के नुकसान की आशंका है। गत कार्य दिवस में बीएसई का मार्केट कैपिटल 457 लाख करोड़ था, जो सोमवार को 442 लाख करोड़ के नीचे चला गया। बांग्लादेश में सियासी संकट काफी गहरा गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने के बाद देश छोड़ दिया है। वह फिलहाल भारत में आ गई हैं और यहां उनका लंदन जाने का प्लान है। बांग्लादेश में सेना ने सत्ता को संभाल लिया है और उसका दावा है कि 2-3 दिन के भीतर अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार पर भी पड़ा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में आज भारतीय खिलाड़ी हॉकी, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस और कुश्ती की स्पर्धाओं में भाग लेंगे। पेरिस ओलंपिक में कल रात अविनाश सांवले ने एथलेटिक्स में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। सांवले इस मुकाबले के क्वालिफाइंग दौर में 5वें स्थान पर रहे। फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को होगा। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप जुड़े रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।